आज हम लेके आए ब्रिक्स टॉपिक, जिसका पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जाके उस वीडियो को भी देख सकते हो। आज हम ब्रिक्स में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्य इसने क्या क्या किए हैं, कौन से नए बैंक बनाए हैं, तो उसके बारे में हम आज इसका ब्रिक्स का अध्ययन करेंगे। जो दो टॉप पहले पार्ट पढ़ चुके हैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दिया है, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। ब्रिक्स द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को अगर देखें तो ब्रिक्स ने 2014 में दो वित्तीय बैंक बनाए हैं। 2014 में इसने दो वित्तीय बैंक बनाए हैं, जिस पहला है न्यू डेवलपमेंट बैंक या नव विकास बैंक। यानी इस बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक भी बोला जाता है और नव विकास बैंक भी बोला जाता है। दोनों एक ही बात है, या तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बोलो या नव विकास बैंक बोलो। अगर एग्जाम में दोनों में से कोई भी वर्ड आ जाए तो दोनों एक ही है, न्यू डेवलपमेंट बैंक और नव विकास बैंक भी कहा जाता है। और दूसरा है आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था, इन्होंने अपनाई। ये 2014 में इन्होंने अपनाई थी। दो वित्तीय बैंक बनाए थे, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी नव विकास बैंक और आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। अगर आगे देखें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक या नव विकास बैंक क्या है, तो यह 2014 में स्थापित किया गया था। नव विकास बैंक 2014 जुलाई में स्थापित किया गया था और इसने अपना कार्य प्रारंभ 2015 में किया। यानी कार्य का संचालन करना 2015 में शुरू किया था और स्थापना हुई थी इसकी 2014 में। बैंक का अगर कार्यालय देखें तो बैंक का प्रधान कार्यालय चीन के संगाई शहर में है। बैंक का प्रधान कार्यालय चीन देश के संगाई शहर में है। और आगे देखें तो इसको शुरू करने का अगर लक्ष्य क्या था, तो इसको शुरू करने का लक्ष्य बुनियादी परियोजनाओं के लिए उधार देना। यानी ये पांचों देश हैं जो विकासशील देश थे, वो बुनियादी परियोजनाओं के लिए एक दूसरे को उधार देने के लिए इन्होंने यह बैंक का निर्माण किया था। जो बुनियादी परियोजनाएं हैं, देश को विकसित होने के लिए जो बुनियादी परियोजना की आवश्यकता है, तो उनके ऊपर उधार देने के लिए इस बैंक का निर्माण इन्होंने किया था। यह सालाना 3 करोड़ 40 लाख तक अधिकृत उधार दे सकता है। यानी यह बैंक साल भर का या सालाना 3 करोड़ 40 लाख रुपए तक अधिकृत उधार दे सकता है। 3 करोड़ 40 लाख तक का अधिकृत उधार दे सकता है। तो यह सालाना 3 करोड़ 40 लाख तक अधिकृत उधार दे सकता है। इसको शुरू करने का जो लक्ष्य था वो बुनियादी परियोजनाओं के लिए उधार देना था। इसकी स्थापना 2014 में जुलाई में हुई थी और कार्य करना इसने प्रारंभ किया 2015 में। और बैंक का प्रधान कार्यालय चीन देश के संगाई शहर में है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था क्या होती है, तो पहली तो नव विकास बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक थी, दूसरी थी आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो यह व्यवस्था 2014 में ब्राजील में इसकी स्थापना को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच एक संधि हुई थी। यानी 2014 में ब्राजील में इसकी स्थापना को लेकर ब्रिक्स देशों द्वारा एक संधि हुई थी। यानी ब्राजील में जो सम्मेलन हुआ था वहां पर ब्रिक्स देश जो शामिल हुए थे उनके बीच आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था को लेकर एक संधि की गई थी। इस संधि में सभी ब्रिक्स देशों ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में सभी ब्रिक्स देशों ने हस्ताक्षर किए और ब्रिक्स का आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष की व्यवस्था की गई। यानी आकस्मिक विदेशी मुद्रा कोष व्यवस्था की स्थापना की गई। यानी अचानक अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ जाए किसी देश को, तो मुद्रा की जो व्यवस्था है वो आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था करती है। यानी अगर इसको इंग्लिश में बोले तो CRA, कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट। कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। यानी आकस्मिक रूप से अगर कोई घटना हो जाती है किसी देश के साथ और उसे किसी मुद्रा की जरूरत होती है, तो वो आकस्मिक रिजर्व एग्रीमेंट से यह पैसा ले सकता है। CRA की स्थापना को लेकर अगर बात करें तो CRA की स्थापना का वैश्विक तरलता दबाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना था। वैश्विक जो मुद्रा की लिक्विडिटी थी उसकी दबाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना था। यानी जो ब्रिक्स देश थे, विश्व स्तर पर मुद्रा की जो तरलता थी उसके दबाव को लेकर उन देशों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यानी वैश्विक की गई। CRA का मतलब कॉन्टीजेंट रिजर्व एग्रीमेंट, आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था। तो विश्व स्तर पर मुद्रा की तरलता के दबाव के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए इन देशों ने आकस्मिक रिजर्व कोष यानी कि आकस्मिक विदेशी मुद्रा का कोष स्थापित किया
कि अगर जरूरत पड़ जाए तो विदेशी मुद्रा का यहाँ पर से वो उधार ले सकते। तो इस तरह से आकस्मिक रिजर्व कोष की इन्होंने स्थापना की। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। ब्रिक्स की अगर महत्वपूर्ण जानकारी की बात करें तो ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हैं वो अलग अलग 4 महाद्वीपों से आते हैं। अगर बात करें ब्राजील की तो वो अमेरिका महाद्वीप से आता है। चीन और भारत की अगर बात करें तो वो एशिया महाद्वीप से आता है। दक्षिणी अफ्रीका की बात करें तो वो अफ्रीका महाद्वीप से आता है। और रूस की बात करें तो वो यूरोप महाद्वीप से आता है। यानी 5 अलग अलग देश 4 अलग अलग महाद्वीपों से आते हैं। ब्राजील अमेरिका से आता है, दक्षिणी अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप से आता है, भारत और चीन एशिया महाद्वीप से आते हैं और रूस यूरोप महाद्वीप से आता है। ये देश स्थल भाग है जो उसका 27% घेरते हैं। यानी 5 देश मिलाकर स्थल भाग जो है उसका 27% भाग इनके पास उपलब्ध है, इन 5 देशों के पास। अगर बात करें जीडीपी की ऑल वर्ल्ड की तो इस समूह में शामिल देश विश्व के सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद में 30% की हिस्सेदारी रखते हैं। यानी पूरे विश्व की अगर जीडीपी को देखें तो ये 5 देश मिलाकर 30% हिस्सेदारी जीडीपी में रखते हैं। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो 30% हिस्सेदारी रखते हैं। अगर विश्व व्यापार की बात करें तो विश्व व्यापार में ये 5 देश मिलाकर 17% की हिस्सेदारी रखते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जीडीपी में विश्व स्तर पर ये 5 देश 30% की हिस्सेदारी रखते हैं, स्थल भाग का 27% घेरते हैं और विश्व व्यापार में 17% की हिस्सेदारी रखते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट बात अगर देखें तो हर साल होने वाले शिखर सम्मेलनों में से सभी देशों के प्रधानों में से किसी एक देश के प्रमुख को प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी के रूप में चुना जाता है। यानी एक उपाधि देते हैं, ये प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी किसी भी देश को मिल सकती है। 5 देशों के जो शासनाधिकारी शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं उनमें से किसी एक को प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी की उपाधि मिलती है या प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी के रूप में चुना जाता है। तो ब्रिक्स में शामिल होने वाले 4 देश 5 देश 4 महाद्वीप से आते हैं। देश के स्थल भाग का 27% घेरते हैं। अगर देश की जीडीपी की बात करें तो 30% हिस्सेदारी रखते हैं और विश्व व्यापार में अपनी 17% की हिस्सेदारी रखते हैं। और हर साल होने वाले शिखर सम्मेलनों में किसी एक देश के प्रमुख को प्रो टेम्पोर प्रेसिडेंसी के रूप में चुना जाता है। अगर आगे बात करें, अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो ब्रिक्स समूह के जो देश हैं वो काफी कम समय में बहुत ही अधिक उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। यानी ये 5 देश बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक उपलब्धियां हासिल कर चुके हैं। इस समूह ने सबसे बड़ी उपलब्धि कि इन्होंने न्यू डेवलपमेंट या नव विकास बैंक का गठन किया और इस बैंक को सफलतापूर्वक शुरू कर किया। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और वहीं आने वाले समय में ब्रिक्स से जुड़े देश दुनिया की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यानी ब्रिक्स में जो 4 देश पहले थे उनके ऊपर परीक्षण किया गया या सर्वे किया गया, उसके अंदर पाया गया कि ये देश आने वाले समय में दुनिया की आर्थिक व्यवस्था में, दुनिया की बाजारों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो आने वाले समय में ब्रिक्स देशों का रोल और भी महत्वपूर्ण होता जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।